आज हम पुनः आयुर्वेद में जो डिफरेंट यूजेबल पार्ट्स चिकित्सा में यूज होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसमें से कुछ के सीड्स और कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे सुरपुन्नाग, चक्रमर्द, कासमर्द, लता कस्तूरी और चक्षुष्या। पहला प्लांट है सुरपुन्नाग, ऑक्रोकॉर्पस लॉन्गिफोलिया, फैमिली क्लूजिएसी है। ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम मिलता है, वेस्टर्न घाट में स्पेशली। जो सैंपल हमारे सामने दिख रहा है वो सुरपुन्नाग या ऑक्रोकॉर्पस लॉन्गिफोलिया का फ्लावर बड है, जो कि बाजार में मार्केट में अगर हम नागकेसर लेने जाते हैं तो यही फ्लावर बड हमें नागकेसर के नाम से दे दिए जाते हैं। अर्थात नागकेसर के नाम से बिकने वाला द्रव्य सुरपुन्नाग है और ये वास्तव में सुरपुन्नाग का फ्लावर बड है, जो कि देखने में कलियों की तरह ही लग रहा है। जैसे लवंगी की कली होती है वैसा दिखाई दे रहा है। पिडंकल्स में दिख रहे हैं और रस्ट कलर या ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का इसका टॉप दिख रहा है, जो कि ग्लोबोज है। लेकिन अब प्रश्न इस बात का उठता है कि ये नागकेसर की जगह क्यों प्रयोग किया जाता है। तो नागकेसर को अगर हम देखते हैं, म्यूजिफेरिया को देखते हैं, तो उसके ड्राई स्टेमन प्रयोग में आने चाहिए और स्टेमन जो होते हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं और कोर्स पाउडर की तरह दिखाई देते हैं। दोनों एंड्स पर टेपरिंग होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से और इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा आती है। एक स्टेमन को कलेक्ट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बाजार में नागकेसर लेने जाते हैं तो सुरपुन्नाग दिया जाता है और बहुतायत चिकित्सा में इसी का प्रयोग हो रहा है। मैक्सिमम जगहों पर नागकेसर ओरिजिनल नहीं प्रयोग होता है, उसके जगह पर सुरपुन्नाग ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि दोनों के अगर हम रस गुण विरूपाक देखें तो एक जैसे ही हैं। लघु रुक्ष गुण है, रस कषाय तिक्त है, विपाक कटु है और वीर्य ईशत उष्ण है। इस वजह से दोनों के चूंकि फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एक जैसे हैं, इसलिए एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, सेस्क्विटरपीन पाया जाता है, कॉमरीन पाया जाता है। इस कॉमरीन के कारण इसमें एंटी फंगल एंथेलमेंटिक एक्टिविटी पाई जाती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी पाई जाती है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे काम करते हैं। इसलिए ये स्किन डिजीजेस में, एक्सेसिव ब्लीडिंग में, ल्यूकोरिया में इनका बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नागकेसर का प्रयोग चूंकि स्किन डिजीजेस में स्पेशली कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रयोग होता है, तो सुरपुन्नाग का भी किसी भी कॉस्मेटिक योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो सीड हमें दिखाई दे रहा है वो चक्रमर्द का है, केसिया टोरा, फैमिली सिजलपिनेसी है। और अगर हम इस सीड के सरफेस को देखें तो शाइनी है, ग्रेइश कलर का है। इसके सीड्स में 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। अगर स्मेल की बात करें हम तो फीटेड स्मेल इसमें आती है, नाउजिएटिंग फीलिंग होती है और ये अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें देखें तो इसमें एंथ्रोक्विनोन पाया जाता है, जिसके कारण इसका प्रयोग कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है, लग्जेटिव होता है। और इसमें अगर आयुर्वेद के गुणों की बात करें तो इसे लघु रुक्ष कहा गया है, रसकटु कहा गया है, विपाक कटु और वीर्य उष्ण कहा गया है। और चिकित्सा में चूंकि इस प्लांट के लीव्स का या सीड्स का प्रयोग होता है और अधिकतर सीड्स का प्रयोग होता है, इसलिए इसकी यूजेस के लिए अगर हम देखें तो बताया गया है धन्वंतरी घंटू में चक्रमर्द कटुष्ण स्यात् मेदो वात कफापह दद्रुग्न कंडुहर कांति सौकुमार्य करो मता। इसलिए इसका प्रयोग दद्रु में किया जाता है।
इसीलिए इसका नाम भी सार्थक है, चक्रमर्द, क्योंकि इसका प्रयोग दद्रु में किया जाता है, रिंगवर्म में किया जाता है। ये कर्मबोधक पर्याय को बता रहा है। और सारी स्किन डिजीजेस में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग करते हैं, इसके सीड्स का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि सोरियासिस है, उसमें भी इसका बहुशः प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे स्किन के कंडीशंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त इसका नेचुरल पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग किया जाता है और उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी। नेक्स्ट सीड कासमर्द का है, केसिया ऑक्सीडेंटलिस कहते हैं। सिजल पिनेसी इसकी भी फैमिली है। और निग्रो कॉफी इसका इंग्लिश नेम है, क्योंकि इसके बीजों को भून करके कॉफी के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके सीड्स को देखें तो ये चक्र की तरह दिखाई दे रहे हैं, ग्रेइश कलर के हैं, चपटे हैं, फ्लैट हैं। और इनका अगर हम रसगुण विरूपाक देखें तो लघु रुक्ष और तीक्ष्ण गुण है, तिक्त मधुर रस है, कटु विपाक है और उष्णवीर है। इसमें अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखें तो ऐसा माना जाता है ये कार्बोहाइड्रेट रिच ड्रग है। इसमें सैपोनिन और एंथ्राक्विनोन भी पाया जाता है, रेजिन भी पाए जाते हैं इसमें। इसलिए इसका प्रयोग लग्जेटिव के रूप में बहुत ज्यादा होता है। आयुर्वेद में चूंकि इसका नाम कासमर्द है तो इसलिए कांस में तो अवश्य ही इसका प्रयोग करते हैं। और इसके पत्र स्वरस का भी प्रयोग किया जाता है, अस्थमा में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसलिए अस्थमा में, सोरियासिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इन सभी में इसके सीड्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी स्किन डिजीजेस में इसके सीड्स के पेस्ट बनाकर अप्लाई किए जाते हैं, जैसे अल्सर में, रिंगवर्म में, हर्पीज में। और रूट का भी प्रयोग इसमें किया जाता है लामन मिला करके। और एक्जिमा, सोरियासिस, इनमें अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। इसके अतिरिक्त इनके सीड्स का यूज हुपिंग कफ में किया जाता है और ये एक अच्छा सीड के रूप में प्रयोग किया जाने वाला ड्रग है। नेक्स्ट यदि हम सीड को देखें तो ये लता कस्तूरी का सीड है। बॉटनिकल नेम इसका हिबिस्कस एबलमॉस्कस है, मालवेसी फैमिली है। और इसका इंग्लिश नेम मस्क सीड है या एम्बर सीड भी कहते हैं। अगर हम इसके सीड्स को देखें तो ये स्मॉल है, एरोमेटिक है और किडनी शेप्ड है और ये ग्रेइश ब्राउन कलर का है। और अगर हम सीड के शेप को देखें तो बीच में स्लाइटली कंप्रेस्ड है। ये प्लांट जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसलिए इसका वेजिटेबल के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस को में भी प्रयोग किया जा सकता है। ये डायूरेटिक है, इसलिए डिसयूरिया में भी इसका यूज करते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और लग्जेटिव है, इसलिए हार्ड स्टूल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रयोग करते समय इसकी सीड की मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम होती है और इससे ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद में इसको मुख वैषध्यकर में रखा गया है, मुख शोधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो सीड हमें दिख रहा है वो चक्षुष्या का सीड है। केसिया एप्सिस इसका बोटेनिकल नेम है, सिजल पिनेसी फैमिली है। ये सीड अगर हम देखें तो जेट ब्लैक है, ओवल इन शेप है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, शाइनिंग है। और इसका एक नाम अरण कुलत्थिका भी है, क्योंकि ये कुलत्थिका की तरह ही है इसका शेप, लेकिन कुलत्थ रेडिश ब्राउन होता है, ये जेट ब्लैक है। और अगर हम इसमें आयुर्वेद में इसके रसगुण विपाक को देखें तो इसका विपाक कटु होता है, वीरशीत होता है, रुक्ष गुण है, तिक्त कषाय रस होता है। और इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट चैक्सिन और आइसोचैक्सिन पाए जाते हैं। चैक्सिन में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी पाई जाती है, जो कि स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है।
यूट्रस के और इंटेस्टाइन या ब्लैडर के मसल्स को स्टिमुलेट कराता है। इसका प्रयोग कंजंक्टिवाइटिस में भी करते हैं, क्रॉनिक डैक्रोसिस्टाइटिस में करते हैं, और इसके सीड्स का प्रयोग हाइपरटेंशन में भी किया जाता है और अच्छा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन, मूत्रकृच्छता में भी होता है, लेकिन इसमें सीड्स की मात्रा का विशेष रूप से ध्यान देना है। इसकी सीड की मात्रा 1 से 2 ग्राम है।